हाउ आर यू? सो अभी बजे हैं सुबह के लगभग 7 और शायद आज इस घर में मेरा लास्ट डे है। मतलब यूँ लास्ट नहीं है बट आई मीन लाइक जैसे मैं हमेशा रहता हूँ वैसे ये लास्ट है। इसके बाद में शायद मैं ऐसे कभी नहीं रहूँ, मतलब नॉर्मली आता रहूँ, बाकी ऐसे ना रहूँ जैसे नॉर्मली हम रहते हैं। सो आई थिंक वाई डोंट आई मेक ए मेमोरी वीडियो इन दिस हाउस, राइट? सो आज हम आपको अपना घर दिखाएंगे, थोड़ी बहुत उसमें मेमोरीज दिखाएंगे और एक अच्छी वीडियो बनाएंगे। ओके, होप यू विल एंजॉय। maybe you will not enjoy this video but I am making this as a memory, so enjoy. As always हम शुरुआत करेंगे अब हमारे घर के छत से। तो ये है हमारे छत का एक अजीब सा हिस्सा जहाँ पर हालांकि बचपन में हम वहाँ सोया करते थे, लेकिन वहाँ पे अब सोने लायक कुछ बचा है नहीं। और ये है, क्या बोलूँ भी, बस इसका कुछ नाम नहीं है, ये बस ऐसे ही है। और ये तो इस जगह से तो आप शायद वाकिफ़ हैं पहले ही। ये हमारा दरवाज़ा है, जैसे कि आप सबको पता है हमें घर छत पे दरवाज़ा रखना बहुत पसंद है। यार मैं आज ढंग से बोल नहीं पाऊँगा, मैं बोल नहीं पा रहा। और ये है हम मेरे घर का एक बहुत ही इमोशनल पार्ट, और कुछ ऐसा जो मे भी किसी को ना बताओ। सो ये है हमारे घर का, क्या कहते हैं आप, वॉशरूम, कुछ भी कह सकते हैं। और आई डोंट रिमेम्बर कि मैं यहाँ इस जगह कितनी बार रोया हूँगा, क्योंकि आप देख सकते हैं क्योंकि छत पर है, यहाँ पे लोग यहाँ सब जगह लोग होते हैं। सो जब हवा चलती है तो ये पर्दा उड़ता है, और जब मैं या हम इसके अंदर हग रहे होते हैं तो यू जस्ट कैन इमेजिन कि ये पर्दा कितनी तेज उड़ता होगा कभी कभी। और सपोज करिए कोई त्योहार है तो लोग ऊपर खड़े होते हैं, बाहर खड़े होते हैं, और फिर ये उड़ता रहता है तो अंदर बैठा इंसान बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। और मैं कितनी बार यहाँ पे फ्रस्ट्रेटेड हुआ हूँ मुझे पता है, मैं कितनी बार रोया हूँ जब ये पर्दा उड़ता रहता है। मैं अजीब सा क्यों बना रहा हूँ इसको? सो हाँ, दिस इज़ माई टॉयलेट, या तुम जो भी कहो। आई एम नॉट मेकिंग दिस एज ए सिंपैथी, बस मैं तुमको बता रहा हूँ क्योंकि मैं इसको हमेशा एज ए मेमोरी रखना चाहता हूँ अपने लाइफ में कि दैट वाज इन टाइम। या सो यही है हमारा बाथरूम। और ये डंडा एक बचपन में पता नहीं कभी मैं इस पर्दे पे यहाँ पे ईंट रख लिया करता था, जैसे ये पड़ी है यहाँ पे, इसको उठा के फिर साला जब इसके अंदर बैठा होता था तो मैं डिप्रेशन में चला जाता था सही में, क्या हैंचो यार क्या लाइफ है मेरी। बट मैच्योर नहीं था मैं उस वक्त जब मैं छोटा था। तो बस यही है, ये साइकिल है, ये है मेरे दादाजी की साइकिल जो कि पड़ी है जब से उनकी डेथ हुई है, बस। और ये गेट, और ये साइकिल ये भी मेरी नहीं है, मतलब मेरी साइकिल थी जो कि हमने दे दी थी। और ये पता नहीं किसी को उठा के लाई हुई है, मेरे ताऊ जी की है हमारी शायद, या पता नहीं, मेरे को याद नहीं है। ये भी बहुत टाइम से पड़ी है। तो ये छत में तो कुछ है नहीं देखने लायक। ये छत हमारा पूरा ऐसा है कि एक लात दें इसको तो तहस नहस हो सकता है। ये भाई साहब बड़ा ही धापा हुआ छत है हमारा, पता नहीं क्यों। और यहाँ पे हमारी डिश टीवी को ऐसे फेंका गया, पता नहीं क्यों। ये कुरकुरा है 1995 का। इस कुरकुरे में बहुत ही स्पेशल चीज़ है, इसलिए मैंने उसको संभाल कर मजाक कर रहा हूँ भाई, क्योंकि जोक्स भी इतने गंदे निकल रहे हैं मेरे से। ये है डिश टीवी, ये भी बंद है अभी, टीवी कोई नहीं देखता, ये पता नहीं चलता शायद ये। और ये हैं कुछ ऊपर के नज़ारे, और ये है वो तार जो हम बचपन में हिलाया करते थे लाइट जाने पे। और लेकिन आजकल तो कोई टीवी देखता है नहीं, तो अब बढ़ते हैं नीचे की तरफ। ये हैं पगोथिए। एक सेकंड, तुम गेट मिस कर रहे हो ना? नहीं है, चुप रहो। और
यहाँ है हमारी बाल्टी धरने का स्थान। एक सेकंड तुम्हें वो दिखा देता हूँ यार, मे बी यू विल फाइंड समथिंग हेयर। ओके, आई होप कुछ दिखा नहीं। तो ये है रास्ता नीचे जाने का, एंड यहाँ तो कुछ है नहीं, बाल्टी है, ये ऊपर ले जाते हैं वॉशरूम जाते वक्त। और ये क्या है वो भी बताएंगे, ये भी आपने देखी हुई होगी, ये सब देखा होगा आपने। सो ये है हमारे घर की रसोई, जहाँ पे मैं पहले कभी कभी वीडियोस पता नहीं बनाया करता था। और ये रसोई है हमारी, ये गैस है। सो माय मॉम हमेशा यहाँ पे खड़ी होती है, और मैं ऐसे क्या बना रहा हूँ। और ये फ्रीज जिसमें कभी जिंदगी में कुछ नहीं होता है, ऊपर नींबू रहता है हमेशा की तरह। आई मीन सबके घर ही रहता होगा शायद। और ये बाल्टियाँ हैं लाइन से धर के हमने 1 2 3। और यहाँ है हमारे भगवान जी विराजमान। पता नहीं बर्तन बुर्तन ही है करके। और ये आंगना, और वो तो आपको पता ही है, मैंने बता रखा है। मेन जहाँ पे मैं 18 का हूँ, पूरे 18 साल जा निकले हैं, वो ये रूम, इस रूम में। वैसे अभी 1.5 साल से ये रूम ओपन हो गया। उससे पहले मैं इसी रूम में सोया करता था, मतलब पूरा इसी में ही निकला है मेरी पूरी लाइफ। इसको तो अभी 1.5 साल हुए हैं, तो इसमें मेमोरीज हैं, बट उसमें बहुत ज़्यादा है। लाइक बहुत लड़ाई हुई थी मेरी इस रूम में घर वालों से ही, मतलब हुआ करती थी व्हेन आई वाज अ किड और समथिंग लाइक दैट। तो उससे पहले ये है मेरे घर का क्या कहते हैं उसको, बाथरूम, जहाँ पे हम नहाते हैं। या इधर भी मेरी बहुत लड़ाई हुई है अपने घर वालों से, और यहाँ बहुत ज़्यादा, मतलब जब मैं यहाँ पे बैठ के नहाता था तो नहाता हूँ, बट अब शायद नहीं नहाऊंगा। तो मेरी मोम ऐसे आती है आगे से, और मैं हमेशा चिल्लाता हूँ कि वाह आप क्यों आ रहे हो, मेरे को नहाने दो। लेकिन वो वैसे काम से आना पड़ता है, रसोई है वगैरह वगैरह, तो रोज़ लड़ाई होती थी। मैं गुस्से में मैं पागल हो जाता, मैं क्यों आप आते हो आगे बीच में, और बार बार मेरे को नहाने दो ना आप। मतलब जैसे कोई बच्चा ऐसे खुले में नहाता है तो उसको ऐसे हो जाता है। अब तो इतना नहीं होता, बट जैसे जैसे टाइम पास हुआ मेरे को आदत पड़ गई। बट पहले मेरे को बहुत अजीब लगता था। बहन चोद में जैसे फ्रेंड्स वगैरह के घर जाता था तो उनके प्रॉपर एक नहाने के लिए जगह होती है, एंड आई एम यूज टू। मेरे घर पे फिर मैं अपने घर पे आता उनके घर से, तो मैं भाई तो दिमाग ख़राब हो जाता कि बहन चो क्या है। वैसे ये है वाव, मैं क्यों पढ़ूँ। हाँ वैसे ये अमीरों वाली चीज़ें भी हैं कुछ कुछ, मैं कोई ऐसे नहीं बोल रहा कि हम तो भाई साहब एकदम ही ऐसे हैं, नहीं है। बट हाँ कुछ कुछ चीज़ें हैं। मैं तो रूम बना, क्या बोल रहा हूँ समझ नहीं आ रहा। कुछ महंगी चीज़ें हैं घर में, इसलिए करीब पूरीब नहीं है हम, ठीक है। अब यहाँ पर ना मेन दिक्कत तो ना ठंड में होती थी भाई। क्या भाई साहब, जब सुबह सुबह उठ के आओ, स्कूल जाना है और यहाँ पे आके बैठो, इतनी ठंड में भाई साहब खुले में। एक तो फैन जो लोगों पे गुस्सा आता था जो बाहर छत पे खड़े रहते हैं, यहाँ ऊपर खड़े रहते थे, और फिर फैन जो यहाँ ठंड में बैठ के नहाओ, सारा दिमाग ख़राब हो जाता। भले गर्म पानी ढोल लो, लेकिन आज बाहर का टेम्परेचर इतना होता ना तो क्या आदमी धूप जाता पूरा ठंड में इधर। और ये है हमारा कुल्ला करने का पानी, ये है नहाने का पानी, और बस ये आंगन। और भाई मेरा दिमाग नहीं चल रहा अभी सही में। सो ये रूम, अभी सब सो रहे हैं मेरे घर वाले। और ये है हमारा रूम, जैसे कि आप सबको पता है। उस रूम की भी बात करते हैं, पहले ये देख लो लाइट कहाँ है यार। सो वो है मेरा माउस पैड, इस पे वीडियो बनाऊंगा मैं बहुत जल्दी। मैंने कुछ अपग्रेड किए हैं सेटअप में। सो ये मैंने एक ट्राइपॉड लिया है यार, मेरे सेटअप का मन नहीं कर रहा। तो हाँ
ये जब रूम ओपन हुआ था तो मैं उससे पहले उस रूम में रहता था, तो मैंने सोचा था जब मैं न्यू रूम में जाऊंगा तो बहुत सही हो जाएगा, फिर मैं आराम से वीडियोस बनाऊंगा, क्योंकि उसमें हालांकि साथ में रहता था तो मैं वो बना नहीं पाता था। बट फिर ये जब रूम ओपन हुआ तो मैंने सोचा अब तो इसमें धमाका कर देंगे। बट फिर बाद में रियलाइज़ हुआ कि इस रूम में और उस रूम में बस अब फ़र्क इतना ही हुआ है कि हम एक दूसरे को देख नहीं सकते। मतलब देख सकते हैं, जैसे मैं अगर इस रूम में हूँ तो हम देख नहीं सकते, बाकी आवाज़ फूल जाती है। मैंने कहा क्या, क्योंकि हमारे घर में जितने भी गेट है ना, वो गेट के नाम पे एक मजाक है, लकड़े का फिटकड़ा नहीं, क्या बोलते हैं उसको, मैं भूल गया। लकड़े की परत है सिर्फ, और कुछ नहीं है, क्योंकि लाइक दिस ये बस यूं ही है, इससे कुछ नहीं होता। सो फुल मतलब यूँ समझ लो मैं यहाँ बैठा हूँ तो मेरे घर वाले बस मेरे को देख नहीं सकते, बैठे रूम ये एक ही है दोनों, लेकिन बस देख नहीं सकते, क्योंकि या दिस इज आवर हाउस। सो आपको लग रहा होगा फैन तो ये तो रो रहा है पड़ा पूरी वीडियो में, क्या ऐसा था वैसा था, बट आई एम लिटिल इमोशनल राइट नाउ। सो हाँ, अब ये वाला रूम जिसमें आने के बाद मेरी घर वालों से बात लाइक बहुत कम हो गई, क्योंकि बिकॉज उस रूम में मैं ऑल द टाइम उनके पास ही बैठा रहता था। बट यहाँ पे आने के बाद मे बी आप सब लोग फेस करते होंगे, जब भी आप अपने पर्सनल रूम में चले जाते हो तो बात कम हो जाती है घर वालों से। और यहाँ पे मैं बहुत कम ही सोया हूँ इस रूम में, रात को जागते हैं, दिन में जागते हैं, मतलब जागते ही रहते थे इधर तो। और बस क्या बोलूँ, अब मेरे को समझ ही नहीं आ रहा। ये वही है जिनको कम भी हमने छुआ नहीं, बता रखा यार मैं। और बस देख लो, ये हमारा कपड़ों का और क्या है, और नीचे देखिए, मैं लास्ट 10 ईयर से ऊपर रह रहा हूँ, मतलब यानी नीचे, मतलब मैं ऐसे नहीं जाता हूँ, बट वी आर मेनली लिविंग यहाँ पे, तो नीचे की कुछ है नहीं। बट हाँ, जैसे आंगन, नीचे आंगन में खेला करते थे, फिर ऊपर भी खेलते थे। सो मेरी मेन मेमोरीज इन रूम्स में ही है, लाइक क्या बोलते हैं, इस रूम के रिवॉल्व घूम रही अभी तो मेरी लाइफ, लाइक लास्ट 1 या 1.5 साल से, पता नहीं। हाँ, ये है हमारे स्कूल के खिलौने, इनमें से कुछ मेरे सिस्टर के भी है, नॉट माई अलोन। सो या हम कभी टॉपर हुआ करते थे, उसके बाद पता नहीं जब से 11वीं में पागल हो गए बेंच। और ये कूलर है जो कि पहले नहीं चलता था, लेकिन अब चलने लग गया। और ये चप्पल उम्मी मारी। हाँ, तो अब ये बात आती है इस रूम की। इस रूम में तो भाई साहब मैं क्या बताऊं, ट्राई करते हैं। देखिए, इस रूम में मैं अभी नहीं जा रहा हूँ, बट मैं किसी क्लिप डाल दूंगा, बिकॉज अभी मेरे घर वाले सो रहे हैं, फिर वो उठ जाएंगे, फिर नॉट एबल टू स्पीक लाइक दैट, अच्छे से नहीं बोल पाऊंगा मैं। और इतना ही है यार, नीचे कुछ ज़्यादा मेमोरीज है नहीं मेरी, तो आई डोंट थिंक सो, बट लेट्स ट्राई। मैं आपको एक स्नैक पीक। और हाँ, इस खांडे से हमारे घर में कुत्ते आते रहते हैं बार बार। सो दिस इज, और दिस इज हाउ इट्स लुक्स। और हमारे घर में एक और बात, मेनली ये सबसे जगह से गया हुआ है। और एक और चीज़, मैं जब से बहुत छोटा था, जब से मतलब हम लोग घर वाले बहुत टाइम से चाहते हैं कि हम मूव हो यहाँ से या फिर इसको बनाए वापस, बट जब फाइनली अब हो रहा है ये, आई एम नॉट फीलिंग गुड। मेरा मन नहीं कर रहा बिल्कुल भी यहाँ से जाने का। और ये बहुत बेकार बन रही वीडियो, मेरे को पता है, बट पता नहीं मैं क्यों बना रहा हूँ फिर इसको।
हाँ, तो ये जो तार थे ये हम हिलाते थे डिस जाने पे, और कभी कभी फिर ऊपर जाके भी हिलाना पड़ता था तार। भाई मैं कितने गंदे चुटकुले मार रहा हूँ यार मैं। और ये है एक ऐसा रूम जो खुलता ही नहीं है कभी। और एक मस्त चीज़, हमारा घर है ना पड़ू पड़ू है, तो यहाँ पे एक डंडी होगी, टोटल 4 डंडियाँ थी, इनमें से 3 टूट चुकी है, दिख ही नहीं रहा होगा कुछ, बट एक अभी भी सही है। तो उसी पे पूरा घर डिपेंड है, अगर वो एक डंडी टूट जाए तो घर पूरा गिर जाएगा। सो ये एक रूम है जो पहले को भी खुला नहीं था, लेकिन अब नाउ ये ऐसा है। अरे हाँ, ये देखो, ये जो बीच वाली डंडी है ये मेन है, ये जाते ही पूरा घर पटक जाएगा, और वो छत पड़ेगा तो पूरा घर विल फॉल। तो जब बारिश आती थी तो हमारी फट जाती थी। सो या नाउ दिखाने के लिए इतना ही है, थोड़ी बात करते हैं। सो ये वीडियो बिल्कुल भी प्लान नहीं है, कोई भी वीडियो प्लान नहीं रहती, बट ये बिल्कुल भी नहीं है, ये बस आई वॉज टॉकिंग टू माई फ्रेंड लास्ट नाइट, सो मैंने सोचा यार क्यों ना कुछ बनाते हैं एज एन मेमोरी। सो जो चीज़ें मैंने आपको भी दिखाई है, मेरे किसी भी फ्रेंड रिलेटिव का तो पता नहीं, फ्रेंड या मैं स्कूल में किसी को भी नहीं पता होगी ये सब चीज़ें कि आई यूज टू लिव लाइक दिस। और honestly saying, I'm not making this for sympathy or something like that, मुझे बस याद रखना है कि that was my house और हम ऐसे रहते थे। मेन मुझे इस चीज़ का डर है क्योंकि this house gives me motivation, और अब जब ये वापस बनेगा या हम रेंट के हाउस पे जाएंगे, वहाँ पे वो अगर सब कुछ होगा, सो मेरे को मोटिवेशन शायद ना हो। आई मीन लाइक यहाँ पे होता हूँ तो मैं सोचता हूँ मुझे लाइफ में रोज ऐसे देखता हूँ खुले में नहा रहे हैं घर वाले, तो आई लाइक फील समथिंग, हाँ मुझे कुछ करना है, बट अब ऐसी फील नहीं आएगी शायद। और बस क्या बोलूँ यार, आई डोंट हैव वर्ड्स राइट नाउ, ऐसे रॉ रख रहा हूँ उसको, और बिल्कुल भी मज़ेदार नहीं बनी होगी वीडियो, आई नो, बट क्या कर सकते हैं। So I think leaving the house is ज़्यादा दुख देने वाला होता है देन ब्रेकअप और समथिंग लाइक दैट। पता नहीं यार, मेरी इंग्लिश ख़राब है थोड़ी, तो उसको इग्नोर करें, और मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ। हाँ, वैसे एक चीज़, जो चीज़ें मैंने आपको दिखाई है मेरे, जैसे टॉयलेट बाथरूम वगैरह, उनसे मुझे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट व्हेन आई वाज इन किड एंड लाइक 10 year old, तब मुझे उसका बहुत फ़र्क पड़ता था, बिकॉज या बहुत फ़र्क पड़ता था जब छोटा था मैं। कभी कभी तो डिप्रेशन में चला जाया करता था ये सब चीज़ें एक रूम देख के, मतलब रूम में इतनी लड़ाई होती थी ना मेरी, आप इधर हो उधर हो, क्या है आपसे घर नहीं ले आ जाता, ऐसे वैसे बहुत। बट स्कूल में इसलिए होती थी क्योंकि कभी भी किसी फ्रेंड घर जाते तो देखते वो भाई मैं क्या लाइफ है भाई मेरी। हाँ वो होता है उस एज में, वी आर नॉट मैच्योर, और मैं अपने फ्रेंड्स को अपने घर नहीं बुलाया करता था, एक्सक्यूज देता था उनको कि भाई, वैसे कुछ ना कुछ दे दिया करता था, जैसे या तो मैं आ जाऊँगा, मेरे घर पर कोई काम है, रिश्तेदार है। मैं कभी अपने फ्रेंड्स को नहीं बुलाया करता था, कोई 1-2 ही होंगे जिनको मैं बुलाता था, और बाकी मैं सबको एक्सक्यूज दे दिया करता था मैं, क्योंकि जो भी आता फिर उसको लोग तो क्या है बेंचो, और फिर मुझे, हालांकि शायद वो पता नहीं, मेरे को बहुत फील होता था फिर, दैट्स व्हाई आई डोंट इनवाइट एनीबॉडी या। और होता है बचपन में कोई मैच्योर नहीं होता, अभी उनको बुलाऊं तो वो सब कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि दे आर मैच्योर, बट उस वक्त पे कौन मैच्योर था, 4th 5th 3rd क्लास में, और किसी को बुलाएंगे तो उनमें वो क्या सोचेंगे, वो तो सीधा बहन जी क्या। और हम किसी भी रिलेटिव वगैरह के घर में जाते हैं तो मेनली जब हम घुसते हैं टॉयलेट में, देखो ओ भाई अरे फवारा, सीधा उसी को ओपन करते हैं, बहन चो, मतलब
लोग ऐसे अंदर का आंगन देखते हैं दूसरों के घरों में, हम जाके बाथरूम देखते हैं, भाई आज तो भाई सुकून से आएंगे क्या भाई। यार मैं इसको बहुत मिस करूंगा यार। अब यार घर में हूँ मैं यार, इस आई विल मिस लॉट। मेरे को यार ये लाइफ बहुत याद आएगी, बिकॉज आई नो अब ऐसा कभी नहीं होगा कि नहाने हम खुले में नहा रहे हैं, खुले में अग रहे हैं, पर्दे उठ रहे हैं। आई नो ऐसा अब कभी नहीं होगा, बट आई विल मिस दिस यार। मेरी बहुत सारी मेमोरीज है, मुझे याद नहीं आ रही बैठ द मोमेंट क्या बोलूँगा, समझ नहीं आ रहा। बट सो गाइस आई थिंक इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, और लाइक करो डिसलाइक करो कुछ नहीं है, हो सकता है प्राइवेट रखूँ, पता नहीं। मैं इसको ऐसे ही बना रहा हूँ ताकि मैं बस जब मन हो मेरा मैं अपने घर को देख सकूँ वापस, और फ्यूचर में नितेश से पूछ सकूँ कि भाई तूने ज़िंदगी में कुछ उखाड़ा है कि नहीं उखाड़ा है, या वहीं पड़े हो तुम अभी। और तू जब इस वीडियो को 10 साल बाद देखे तो हंस रहा होना चाहिए खुद पे, यूँ नहीं कि भाई मैंने कुछ नहीं करा, ऐसे देखना चाहिए और आंखों में आंखें मिला के बोले बहन जो हमने ये कर लिया अब जिंदगी में, ठीक है। बाय, आई होप यू एंजॉयड, प्रोबेबली नॉट बिकॉज कुछ मजेदार था ही नहीं, ये तो हमने सिर्फ अपने लिए बनाई है। तो गाइज़ ये है मेरा पुराना वाला रूम, मतलब मेरा नहीं घर वालों का, जिसमें हम चारों यहीं सोते थे। बाकी अभी भी यहीं सोते हैं, बट मैं उस रूम में सोता हूँ, और बाकी मेरे तीनों घर वाले मम्मी पापा सिस्टर यहीं सोते हैं। और यहाँ इस कमरे में घुसते सबसे पहले ये पंखा आता है, जिसमें जैसे हम खड़े होते हैं तो नस अड़ जाती, मतलब अड़ती नहीं थी, बस अड़ती बच जाती थी, और किसी को कहना कर ओए ऊपर पंखा, ओए ऊपर पंखा। और ये वो है टीवी, जो कि हम साल 2 साल से हमने किसी ने हाथ ही नहीं लगाई है। नहीं तो हम बहुत पहले 5 से 7 साल पहले हम रोज़ टीवी देखा करते थे, मतलब रोज़ देखा करते थे। स्कूल से आने के बाद नाटक ये पोगो चिंचैन दिनचैन, और रात को नाटक देखा करते थे, फिर सारे घर वाले सीरियल्स वगैरह बहुत, तारक मेहता और वो कलर्स बहुत सारे थे। मतलब ये कोई मज़ेदार नहीं है बात, बट हाँ वो दिन याद आते हैं जब हम टीवी देखते थे। आई होप आप सबको याद आते होंगे। बाकी आजकल तो पता नहीं कोई टीवी देखता भी है या नहीं। और ये है पलंग, जहाँ पे गर्मियों में बहुत जंग होती थी। गर्मियों में इसलिए क्योंकि गर्मियों में जगह चाहिए होती थी, और हम चारों जब सोते थे, जब मैं 14-15 साल का हुआ, मेन तब दिक्कत होती थी। उससे पहले तो मैं छोटा था तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती थी। नहीं तो उसके बाद में जब आई वाज 15-14, तो उस वक्त हम मानते नहीं थे, ऐसे फंसते रहते थे। तो मेरी सी बहुत लड़ाई हो जाती करती घर वालों से, क्या उधर हो इधर हो, आप क्या हो, फंसते हैं, सो ही नहीं पाते। तो गुस्से में फिर कभी कभी मैं नीचे आके सो जाता, कभी मेरी मम्मी नीचे आके सो जाती यहाँ पे, और फिर ऐसे होते थे। और ये है हमारा ड्रेसिंग रूम, और इसका कांच ऐसे पड़ जाता है, अभी तो चेपा हुआ है, अभी सही है, चलो बढ़िया। और ये है टेबल। और जब कभी मैं इस साइड में सोता था तो वहाँ पे टांगे अड़ती थी मेरी, तो मैं रोज कहता था कि इसको हटाओ, इसको क्यों लाए हो, इसको जब कोई पढ़ता ही नहीं तो क्या लाए क्यों इसको। और बस और क्या है हम बताने लायक। यह है खूना, और यह है हमारे पलंग के नीचे का हिस्सा। तो यहाँ पे जब टाबर थे तो छुपते थे इधर। और वो ऊपर ये है मेरा पुराना कंप्यूटर, मेरा नहीं मतलब बहुत पुराना, एकदम लकड़ा है, इसमें कुछ नहीं है, सारा P3 या P4 प्रोसेसर एकदम कचरा है, कोई काम का नहीं है, एकदम थड़िया कंप्यूटर था। बाकी ठीक है। और क्या बताएं आपको। बाकी इस रूम में ऐसा ही है, बहुत सारी मेमोरीज है, मेरी पूरी ज़िंदगी इसी रूम में निकली है, 16-17 ईयर्स। और यहाँ पे मैं पहले वीडियोस बनाया करता था, जो लोग मेरे को बहुत पहले से जानते हैं उनको पता होगा। इधर मैं ऐसे फ्रंट कैमरे से बनाया करता था वीडियोस, और बस अरे मैं बहुत गंदी बनती थी, बट हाँ अच्छी मेरे को याद आती है उन दिनों की, जब मैं ऐसे अजीब सी बनाया करता था। और बस और क्या बताएं आपको, आई डोंट नो व्हाट टू से।
और इस रूम में मेरा बहुत मन करता था वीडियोस बनाने का, लेकिन मेरे को नहीं बना पाता था क्योंकि हर वक्त हम साथ में ही बैठे रहते थे और मैं खुल के बोल नहीं पाता था फिर वीडियो में। तो मैं वेट करता था घर वाले कब जाएं, घर वाले जाने के बाद फिर मैं रिकॉर्ड करता था। और बस इतना ही है। और तो मेरे को एक सडन पॉइंट पे याद नहीं आ रहा। और यहाँ पे घड़ी है वगैरह वगैरह, देख सकते हैं आप, पंखे हैं। और इसी तरह हमारी ये रूम में इतना ही कुछ है देखने को, बाकी मज़ेदार है। तो ये आपने जो सुबह वीडियो देखी उसके अंदर मेरा दिन का सीन था, अभी ये रात का सीन है क्योंकि अभी घर पे नहीं है कोई, तो मैं सोचा रिकॉर्ड कर लेते हैं, नहीं तो मैं आपको इसे बता नहीं पाता थोड़ा ज़्यादा अच्छे से। और ये आंगन आपको सुबह दिखाया था मैंने जहाँ, और यहाँ पे मैं रात को 2-3 बजे कभी कभी गाने सुनता हूँ तो यहाँ गोल गोल घूमता रहता हूँ। घर वाले कहते हैं क्या हो गया भाई, रात को क्या घूमता रहता है पागलों की तरह हेडफोन लगा के कान पे। और बस यही है यार हमारा रूम क्या मतलब हाउस। और नीचे मेरे घर वाले चाचा वगैरह रहते हैं वहाँ, मतलब जाता हूँ कम जाता हूँ, जाते हैं बिल्कुल जाते हैं, बट मेनली मैं ऊपर ही रहता हूँ, अपने रूम में ही रहता हूँ। जो ये वाला रूम है इसी में मेन हम रहते हैं, जो कि आप सबको पता है। एंड यस, बस इतना ही है हमारा। और आई एंजॉयड इट। तो मेन, हाँ, तो जब मैं इस रूम में रहता था तो मेन यही प्रॉब्लम रोज़ यही होती था कि यार रूम नहीं है। तो वो रूम, जैसे कि आप सबको पता ही है, आपको सबको कैसे पता होगा, मतलब उस रूम को खुले हुए को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, लगभग 1-1.5 साल हुआ है। तो उससे पहले मैं रोज़, मतलब यही बात होती थी कि रूम कब मिलेगा। सो गाइस, सुबह तो मेरा दिमाग थोड़ा काम नहीं कर रहा था, अब मैं थोड़ा सोच पा रहा हूँ। तो मैं आपको बता दूँ, इस वीडियो का मेरा मकसद बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं दिखाना, ओ भाई साहब मेरे तो इतनी प्रॉब्लम्स है लाइफ में, मैं ऐसे हूँ। ये बस मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि मैं इन चीज़ों को बाद में देख सकूँ, क्योंकि यार मेरा बहुत मन करेगा इन चीज़ों को, मैं बहुत मिस करूँगा। अगर मान लो जैसे घर वापस बनता है, रिनोवेट होता है, तो ये वाला स्ट्रक्चर वापस इसका नहीं रहेगा, तो मैं इसको मिस करूँगा। तो मेरा मेन मकसद यही है। और ये वीडियो बहुत ही फ्लो में नहीं बन रही होगी, कभी दिन हो रहा है कभी रात हो रहा है, मेरे को पता है, तो उसको माफ़ कर देना। इस वीडियो को चाहे आप पूरा देखना भी मत, क्योंकि थोड़ी अजीब सी है, मैं अपने लिए बना रहा हूँ बस, बट अपलोड करूँगा, वॉच टाइम किसको नहीं चाहिए। बाकी हाँ, अब मैं थोड़ा सही हूँ, मेरे को अच्छा फील हो रहा है। सो इसको वीडियो को बस यूँ ही ले, आई डोंट नीड एनी सिंपैथी और समथिंग। मैं बस अपनी लाइफ को, अपने घर को रिकॉर्ड करना चाहता हूँ, और इस घर को मैं वापस देख, जब मेरा फ्यूचर में कभी मन करेगा तो मेरे पास एक रिकॉर्डिंग होगी, मैं इसको देख पाऊँगा। मेरा मेन एम बस यही है इस वीडियो को बनाने का। सो अब ख़त्म करते हैं रियल वाला। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़ गाइस। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक और शेयर और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर ले। एंड या बस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप हम सभी मिडिल क्लास लोगों का घर मेनली ऐसा ही होता है, तो वो कोई बात नहीं है, बट मैं सुबह कुछ ज़्यादा ही सोच रहा था, पता नहीं तो आई थिंक मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी। बाय बाय बाय।